हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन, इन दो जोन को आइडेंटिफाई करके आप इंडियन मार्केट में किस तरीके से बहुत ही बेहतरीन डे ट्रेडिंग कर सकते हो। डे ट्रेडिंग में आप चाहे स्कैल्प ट्रेड करते हो या स्विंग ट्रेड करते हो, दोनों ट्रेड के लिए एक निश्चित अवधि चाहिए होता है। जो भी ट्रेडर होते हैं, कोई 2 मिनट में करता है, कोई 5 मिनट में करता है, कोई 20 मिनट, कोई आधे घंटे, कोई 4 घंटे का। तो जो भी टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल करते हो ट्रेड करने के लिए, उस टाइम फ्रेम में आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हो डिस्काउंट जोन और प्रीमियम जोन को समझ के। ठीक है, तो डिस्काउंट जोन, प्रीमियम जोन, इस जोन में जो एक डेल्टा वॉल्यूम होता है ना, वो वॉल्यूम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि एक निश्चित समय अवधि में मार्केट में कितने बायर बैठे हुए हैं और कितने सेलर बैठे हुए हैं। तो उसको जानने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन होता क्या है। प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन, उसको समझने के लिए मार्केट क्या करता है कि मार्केट स्विंग लो, मैं आपको यहां से, ये आपका स्विंग लो, और स्विंग लो से लेके स्विंग हाई मार्केट एक मूव लेता है, तो ऑटोमेटिकली मार्केट अपने आप डायनेमिक तरीके से मार्केट जो स्विंग लो और स्विंग हाई बनता है उसके बीच में एक मिडिल ग्राउंड प्रिपेयर करता है। और उस मिडिल ग्राउंड के नीचे जो मिडिल ग्राउंड, ये जो नीचे आप यहाँ पे जो लाइन देख रहे हो ना, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पे जो लाइन देख रहे हो, तो ये मध्य रेखा है, मतलब मिडिल लाइन के नीचे का जो जोन होता है ना, वो डिस्काउंट जोन कहलाता है, और इसके ऊपर का जोन प्रीमियम जोन कहलाता है। अब इसको प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन समझने में आपको तकलीफ हो रही होगी, तो इसको आसान भाषा में समझते हैं कि प्रीमियम जोन का मतलब है कि यहां पे सेलर्स का ग्रुप मार्केट को नीचे गिराने के लिए हावी होना चाहता है। मतलब प्रीमियम जोन में सेलर्स बैठे होते हैं और डिस्काउंट जोन में बायर्स बैठे होते हैं। तो मार्केट में अगर आपको ट्रेड लेना है ऊपर कॉल के लिए, तो उस मार्केट को आपको मार्केट में कॉल साइड का ट्रेड लेने के लिए आपको हमेशा पोजीशन डिस्काउंट जोन में बनाना होता है, और जब मार्केट में ऊपर पुट साइड का आपको ट्रेड लेना हो तो हमेशा आपको प्रीमियम जोन में ट्रेड लेना होता है। ठीक है ना, तो ये जोन आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट का जो मूव होता है। मैं आपको अगर बॉक्स के थ्रू समझाऊं, मैं, ये हमारा क्रूड ऑयल का 16 दिसंबर का लाइव चार्ट है। यहाँ पे एक बॉक्स में क्रिएट कर देता हूं, तो ये बॉक्स क्रिएट कर दिया मैंने। अब इस बॉक्स के बीच में एक लाइन देख रहे हो आप, तो इस बॉक्स के बीच के ऊपर का पार्ट हो गया प्रीमियम जोन, और इस बॉक्स के नीचे का पार्ट हो गया डिस्काउंट जोन। इसका मतलब है कि जब यहाँ पे मार्केट इस दिशा से, मार्केट जब आपका, मैं एक एरो के थ्रू आपको समझाता हूं, मैं ज्यादा बड़ी तरीके से समझ में आएगा आपको। यहाँ पे एक मिनट, पेंट का सेक्शन कहाँ गया? ठीक है, जब मार्केट यहां से यहां तक की दूरी तय करता है, मतलब यहां भी जो प्रीमियम जोन में सेलर्स बैठे हुए थे ना, वो मार्केट को यहां तक गिराने के लिए लेके चले आए, और जो मार्केट में सेलर यहां बैठे थे तो उनकी ताकत यहां से यहां तक आने में एग्जॉस्ट हो गई। वो इसलिए हो गई कि सपोज मान लो कि अगर मार्केट में, अगर सपोज एक आप कार चलाते हो या बाइक चलाते हो और आपको 10 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है, तो जब टंकी में आप अपने कार के या बाइक के फुल टंकी पेट्रोल अगर भरे रहोगे, तो जैसे ही आप 10 किलोमीटर की यात्रा तय करोगे, जैसे यहां से यहां तक यात्रा तय करोगे, तो ईंधन तो खर्च होगा आपका। उसी तरीके से जब भी मार्केट में बायर या सेलर मार्केट को या तो ऊपर उठाते हैं या नीचे गिराते हैं, तो उनके बायर्स और सेलर्स का जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, उनके ताकत में कमजोरी आती है। मतलब कि अगर मार्केट अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो जो सेलर्स हैं उनकी ताकत कमजोर होती चली जाएगी, और जब बायर्स नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट को उठाएंगे, तो मार्केट में बायर्स की ताकत कमजोर होती चली जाएगी। ठीक उसका अपोजिट होता है कि जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, तो जो बायर्स हैं नीचे धीरे धीरे अपने ताकत को बढ़ाते चले जाते हैं मार्केट को ऊपर उठाने के लिए, और जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो सेलर्स अपनी ताकत को बढ़ाते हैं मार्केट को नीचे गिराने के लिए। तो ये तो फंडामेंटल हो गया आपका डिस्काउंट जोन, प्रीमियम जोन और बायर सेलर्स के बारे में। ठीक है ना, अब इस जोन को हम अगर आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे लोग ये आपका फिबोनाची टूल का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करके लोग क्या करते हैं कि किसी स्विंग हाई स्विंग लो को डिवाइड करके 50% का मार्क डिवाइड कर लेते हैं, और 50% के नीचे का मार्क, ये मार्क जो है जूम कर लेते हैं आपका डिस्काउंट जोन, और 50% के ऊपर प्रीमियम जोन। ठीक है ना, तो ये तो फिबोनाची हो गया। और आज की इस वीडियो में मैं फिबोनाची टूल के बारे में बात नहीं करूंगा,
मैं बात करूंगा सिर्फ डिस्काउंट और प्रीमियम जोन का इस्तेमाल करके आप किस तरीके से बढ़िया डे ट्रेड कर सकते हो। तो हमें डे ट्रेडिंग करने के लिए चाहे स्कैल्प करो, स्विंग ट्रेड करो, चाहे 4 मिनट में, चाहे 5 मिनट में, चाहे 2 मिनट में या 4 घंटे में, वट एवर टाइम फ्रेम यू विल प्रेफर टू डू ट्रेड, यू कैन गो एड विद दैट, ठीक है ना। तो अब हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हमें मैनुअल यहाँ पे फिबोनाची टूल ड्रॉ नहीं करना है या बॉक्स ड्रॉ नहीं करना है। हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन टूल है बिग बेलुगा का डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन, ठीक है ना। ये जो आप चार्ट पे देख रहे हो ना, रेड कलर का, ये ग्रीन कलर का जो बॉक्स है ना, तो ये आपके जो हमारा ट्रेड का जो स्विंग हाई और स्विंग लो है ना, तो ये आपका ईएमए के हिसाब से डिवाइड हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलो इंडिकेटर को लगा के देखता हूं मैं कि इस तरीके से कैसे आप समझोगे बढ़िया तरीके से कि इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके डायनामिकली कैसे आप डिस्काउंट और प्रीमियम जोन यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम आएंगे ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में, यहाँ पे हम टाइप करेंगे डिस्काउंट एंड प्रीमियम, डिस्काउंट, ठीक है ना, एंड डिस्काउंट एंड प्रीमियम। जैसे ही आप टाइप करोगे ना तो आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, लेकिन उन सारे इंडिकेटर में से आपको चूज करना है प्रीमियम एंड डिस्काउंट डेल्टा वॉल्यूम बाय बिग बेलुगा, ठीक है ना। तो ये बिग बेलुगा का जो इंडिकेटर है बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे चार्ट पे आपका बाय डिफॉल्ट इंडिकेटर लग के आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस इंडिकेटर को इस्तेमाल कैसे करना है इसको समझते हैं। यहाँ पे आप जब इंडिकेटर के सेटिंग सेक्शन में आओगे तो इस सेटिंग सेक्शन में सबसे पहले आपको दिखाई देगा प्रीमियम एंड डिस्काउंट लुक बैक पीरियड, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है 50। तो इसका मतलब होता है कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट लुक बैक पीरियड, ये आपका मार्केट में, मैं इसको बंद करता हूं पहले, ये हमारा जो लुक बैक पीरियड होता है, तो लुक बैक पीरियड क्या करता है, वो हमारा 50 ईएमए है। मतलब कि आपका मार्केट में 50 कैंडल पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंटिंग करोगे ना, तो 50 कैंडल पीछे का हिस्टोरिकल डाटा, ठीक है ना, और या 50 ईएमए हो गया। तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट लुक बैक पीरियड, इसको आप 50 ईएमए के हिसाब से समझ लो, तो 50 ईएमए के हिसाब से। और नीचे हो गया आपका मैक्रो लुक बैक पीरियड 200, मतलब कि 200 ईएमए के हिसाब से। तो 200 ईएमए का इस्तेमाल हम करते हैं मार्केट में लॉन्ग पीरियड का ट्रेड लेने के लिए, और 50 ईएमए का हम इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट पीरियड का ट्रेड लेने के लिए, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया कि ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट लुक बैक पीरियड 50 क्या है और 200 क्या है। अब यहाँ पे आप चाहो तो अपने हिसाब से, अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट पीरियड का 2 मिनट का 1 मिनट का स्कैल्पिंग करना है तो आप इसको 20 पीरियड करोगे, तो यहाँ पे 20 डालोगे तो आपका जो यहाँ पे चार्ट पे लग जाएगा बिल्कुल 20 ईएमए के हिसाब से आपका डिस्काउंट प्रीमियम जोन की मार्केट में कहाँ पे आपका डिस्काउंट जोन है, कहाँ से आपको कॉल के लिए ट्रेड लेना है, और कौन सा प्रीमियम जोन है जहां से आपको पुट के लिए ट्रेड लेना है, ठीक है ना। तो इसको मैं 50 रहने देता हूँ। इसको भी बढ़ा के आप 200 की जगह 100 कर सकते हो, 600 कर सकते हो। मतलब जितना आपका मार्केट में एक्सपेक्टेशन से बड़ा या छोटा ट्रेड लेने का, उसके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। तो इसको मैंने 200 कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिस्काउंट और प्रीमियम जोन का कलर सेक्शन है, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करके ना कलर चेंज कर सकते हो। जैसे इसको मैंने ग्रीन कर दिया और इसको रेड कर दिया, तो होगा क्या कि मार्केट में जो हमारा जोन क्रिएट होगा, ये जोन आपका बॉक्स कलर दिखाएगा, ग्रीन दिखाएगा आपका डिस्काउंट जोन के लिए, रेड दिखाएगा प्रीमियम जोन के लिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, स्टाइल सेक्शन में जाएंगे। यहां पे जाएंगे तो सबसे पहले देखिए आपको बॉक्स क्या है। बॉक्स आपका ये कलर बॉक्स है जो हमें डिस्काउंट और प्रीमियम जोन को डिवाइड करके एक बॉक्स दिखाता है। इसको डिसेबल करोगे तो बॉक्स डिसेबल हो जाएगा, तो हमको इनेबल रखना है। लाइन क्या है, लाइन क्या है कि मार्केट में जो आपका मिडिल ग्राउंड होता है, जो टॉप से बॉटम का जो स्विंग बनता है, उसके बीच का जो रेखा बनता है ना, जो लाइन बनता है, उसको लाइंस बोलते हैं यहाँ पे। तो इसको डिसेबल नहीं करना, इसको इनेबल रहने देना है। और ये टेबल क्या है, टेबल क्या है कि टेबल जब भी हम मैक्रो अप्लाई करते हैं ना, जैसे हमारा ये 200 ईएमए का लगा रखा हमने यहाँ पे इनेबल कर रखा है, तो ये टेबल्स आप डिसेबल कर दोगे तो यहाँ पे टॉप में आपको मैक्रो डेल्टा वॉल्यूम दिख रहा है ना, वो डिसेबल हो जाएगा। तो इसको भी हम इनेबल रखना है। विजिबिलिटी में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि स्टाइल क्या है और इनपुट्स क्या है। अब इसको हम ओके करते हैं, ठीक है। ओके करने के बाद अब यहाँ पे 2 बॉक्स दिख रहा होगा आपको, एक बॉक्स टॉप में रेड कलर का और एक बॉटम में ग्रीन कलर का। इसका मतलब है कि ये जो बॉक्स है ये हमारा 200 ईएमए वाला डिस्काउंट और प्रीमियम जो दिखा रहा है, जिसका मिडिल ग्राउंड ये है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसको डिसेबल कर देना चाहें कि हमें लंबे समय का ट्रेड नहीं लेना है, तो हम क्या करेंगे कि हम इस पे सेटिंग्स में जाएंगे, हम 200 ईएमए वाला मैक्रो का यहाँ पे डिसेबल कर देंगे, तो यहाँ पे ये डिसेबल हो जाएगा।
लेकिन हम फिलहाल इसको इनेबल रखते हैं। अब सपोज मान के चलो कि आपको स्कैल्प नहीं करना है, शॉर्ट पीरियड के लिए ट्रेड नहीं लेना है, तो क्या करोगे, आप इसको डिसेबल कर दोगे। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, वो आपका नीचे का डिस्काउंट और प्रीमियम जोन का जो बॉक्स है वो खत्म हो गया, लेकिन हमें दोनों को इनेबल रखना है। तो इससे फायदा क्या होता है दोनों को रखने से, कि हमें एक मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन पता चलता है कि लॉन्ग पीरियड में, मतलब कि आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे या 4 घंटे में मार्केट का मूव अप साइड में बुलिश है या डाउन साइड में बियरिश है, उसको जानने के लिए हमें दोनों रखना होता है। तो अप साइड में देखो आप, अब यहाँ पे क्या दिखाता है कि टॉप में देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जूम करता हूं थोड़ा सा मैं, तो यहाँ पे -14.393 के, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम दिखाता है कि पुट साइड के लिए कितने वॉल्यूम सेलर बैठे हुए यहाँ पे, मतलब सेलर्स का वॉल्यूम कितना है। तो यहाँ पे कितना दिखा रहा है, -14, नीचे कितना दिखा रहा है, 20.55 के। मतलब क्या होता है कि इस नंबर का मतलब है कि 20.551 के, मतलब कि 20.554 लोग, इतने लोग बायर्स बैठे हुए हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। और यहाँ पे -14 मतलब कि इतना सेलर्स आपके वहां से फरार है, मार्केट में वहां पे बैठे नहीं, पहले वो इतने में था, निगेटिव में हो गए हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका 200 EMA के बेस्ट पे। नीचे यहाँ पे छोटे वाले पीरियड में देखोगे आप, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपके प्रीमियम में -2.91 और यहाँ पे डिस्काउंट में 5.66, मतलब डिस्काउंट ज्यादा है और प्रीमियम का नंबर जो है कम है। इसका मतलब है कि बायर्स का ताकत ज्यादा है और सेलर्स का ताकत कम है। और यहाँ पे दिखा रहा होगा इस जोन का, ये देख रहे हो ना आप, ओवरऑल ये आपका कॉर्नर पे जो दिखा रहा है वो कॉर्नर पे दिखा रहा है, ये 200 EMA के बेस्ट पे आपका डिस्काउंट और प्रीमियम जोन यहाँ पे दिखा रहा है जो 30.05 है। इसका मतलब कि मार्केट एक्सट्रीम पॉजिटिव है। जब भी मार्केट का डेल्टा वॉल्यूम अगर 10 है, मतलब पॉजिटिव साइड में, तो मार्केट अपसाइड जाता है, और अगर माइनस है निगेटिव साइड में, तो मार्केट नीचे की तरफ जाता है। और उसका एक एज्यूम्शन है कि मार्केट जब भी -10 निगेटिव हो तो एक अच्छा खासा इसको हम डाउन साइड मानते हैं, और जब 10 से ज्यादा हो तो अच्छा खासा पॉजिटिव मानते हैं। लेकिन आप शॉर्ट पीरियड के लिए ट्रेड करना चाहते हो तो आप 2, 5, 4, 6, 8 whatever period you will you want to trade, you can go ahead with that, ठीक है ना। तो ये आपके व्यक्तिगत प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे मैक्रो डेल्टा क्या समझ में आ गया आपका, अब माइक्रो डेल्टा क्या समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैंने क्रूड ऑयल का 16 दिसंबर का लाइव चार्ट लगा रखा है। अब देखोगे आप यहाँ पे डेल्टा वॉल्यूम कितना है, डेल्टा वॉल्यूम दिखा रहा है 48.78। इसका मतलब क्रूड ऑयल जो है अभी फिलहाल एक्सट्रीम बुलिश साइड में है, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। और जब यहाँ पे जो जितने भी बुल का पावर है, बायर्स का पावर है, ऊपर जाके जब एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो प्रीमियम जोन का जो यहाँ पे जो नंबर है ना, वो प्रीमियम जोन का सेलर्स का नंबर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और यहाँ पे डेल्टा वॉल्यूम प्लस डिस्काउंट साइड का जो वॉल्यूम है यहाँ पे इनका कम हो जाएगा। और ये डेल्टा जो भी पॉजिटिव में दिख रहा है ना, ये नेगेटिव में -1, 3, 4, 30, 50, -15, -16 या -80 वटेवर जितना पावर ऊपर होगा ना सेलर्स का, उसके हिसाब से ये डेल्टा वॉल्यूम यहाँ पे कम हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डेल्टा वॉल्यूम और ये कॉल साइड, पुट साइड का डिस्काउंट जोन और प्रीमियम जोन इस्तेमाल करके आप बढ़िया तरीके से स्कैल्प या स्विंग ट्रेड ले सकते हो, डे ट्रेड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये मैंने क्रूड ऑयल का लगा रखा है। अब अगर आप देखो इसको इसी इंडिकेटर को मैं अगर लगा के देखूं यहाँ पे गोल्ड में, ठीक है ना। अब ये गोल्ड का चार्ट है। अब देखो गोल्ड के चार्ट में मतलब इंडियन मार्केट के जितने भी इंडिसेज है ना, सारे के सारे उसमें फर्स्ट क्लास काम करता है, चाहे क्रूड हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, सब में काम करता है। लेकिन सेंसेक्स में आपको नहीं दिखाएगा डेल्टा वॉल्यूम, सब कुछ दिखाएगा, डिस्काउंट प्रीमियम जोन दिखाएगा, लेकिन आपका नंबर्स नहीं दिखाएगा, क्योंकि सेंसेक्स का एक अनुबंध होता है ट्रेडिंग व्यू के साथ, ताकि उनको ट्रेडिंग व्यू वालों को एक्स्ट्रा पैसा पे करना होता है सेंसेक्स को उनका लाइव रियल टाइम में डेटा वॉल्यूम दिखाने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये मैंने गोल्ड का लगा रखा है चार्ट। देखो गोल्ड के चार्ट में यहाँ पे दिख रहा है 200 EMA पे ऊपर कितना प्रीमियम जोन कितना है, -1.4, यहाँ पे डिस्काउंट जोन में यहाँ पे 4.17, और यहाँ पे शॉर्ट 50 EMA के हिसाब से जो आपका जो जोन बना हुआ है डिस्काउंट और प्रीमियम जोन, तो यहाँ पे बॉक्स रेड है, मतलब कि मार्केट बियरिश है। अगर ये बुलिश होता तो ये जो बॉक्स आपको रेड में दिख रहा है ना, लाइट रेड, ये आपका लाइट ग्रीन होता, जैसा हमें क्रूड ऑयल में दिख रहा था। और यहाँ पे देखो इस पीरियड को मार्केट ने कैसे डिवाइड किया है, और ये बॉक्स है ना, ये ऊपर का बॉक्स, नीचे का बॉक्स और बीच का बॉक्स,
ये दोनों बॉक्स जो आपका डेल्टा वॉल्यूम और डिस्काउंट और प्रीमियम जोन का है ना, ये ऑटोमेटिकली डायनेमिकली आपका एडजस्ट होते चला जाता है जैसे मार्केट का स्विंग हाई और स्विंग लो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे डिस्काउंट जोन में दिख रहा है 1, प्रीमियम में -1.4, और यहाँ पे डेल्टा वॉल्यूम कितना दिखा रहा है, डेल्टा वॉल्यूम दिखा रहा है -36.06। इसका मतलब कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। लेकिन मार्केट डाउन ट्रेंड में इसका मतलब ये नहीं कि आपको कहीं भी चले जाना है। हमेशा ये एज्यूम करना है कि मार्केट जब अगर ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो जो मिडिल ग्राउंड है, जो एक बीच वाली रेखा है ना, मार्केट एटलीस्ट वहां तक आता ही आता है, फिर जाके बाउंस बैक ऊपर करके जाएगा जाना होगा तो। और जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है ना, तो ये एज्यूम्पशंस होता है और मोस्टली 99.9% मार्केट जो है ये बीच वाली रेखा तक आता ही आता है। तो यहाँ पे देखो डेल्टा वॉल्यूम -35 जरूर है, लेकिन यहाँ पे जो शॉर्ट पीरियड में डिस्काउंट जोन में आपका 1.08 के है और यहाँ पे -1.479 के है। इसका मतलब है कि मार्केट जो है धीरे धीरे करके, अगर इसको मैं ड्रॉ करूं, मतलब मार्केट ऐसे 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 करके धीरे धीरे करके ये यहाँ तक इस जोन को टच करेगा। ठीक है ना। तो जब भी आपको ट्रेड लेना हो, तो अगर आपको कॉल साइड के लिए ट्रेड लेना हो तो आपको बॉटम साइड से ट्रेड लेना होता है डिस्काउंट जोन में। ऐसा नहीं कि आप यहाँ घुस गए तो फिर तो आपका ऐसे हिट हो जाएगा। अगर आपको मार्केट में यहाँ तक के लिए ट्रेड करना है तो आपको बैठे रहना है कि मार्केट जैसे ही इस डिस्काउंट जोन को टच करे, जैसे यहाँ पे लाइन में टच किया हुआ है, तो जैसे मार्केट इस यहाँ पे सॉरी इस डिस्काउंट जोन को टच करे, यहाँ पे आपको मार्केट में इंटर कर जाना है अपना एसएल लगा के नीचे के लिए, और एक शॉर्ट पीरियड के लिए ऊपर आप स्कैल्प कर सकते हो। अब जब मार्केट ऊपर से नीचे तरफ, मतलब आपको सेल साइड पुट साइड के लिए ट्रेड लेना हो, तो आपको यहाँ कहीं भी नहीं घुस जाना है, आपको वेट करना है। क्या तो मार्केट यहाँ तक आए और यहाँ तक नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट इस मिडिल ग्राउंड तक आए और यहाँ पे आपको मार्केट में पुट साइड के लिए ट्रेड लेके ऊपर एसएल डाल के बैठना है नीचे शॉर्ट पीरियड में ट्रेड लेने के लिए। ठीक है ना। इसको मैं अगर निफ्टी में दिखाऊं, ये देखो निफ्टी का आपका चार्ट है, ये निफ्टी का 16 दिसंबर का चार्ट है। अगर निफ्टी के 16 दिसंबर के चार्ट को मैं एक बार रीसेट करता हूं मैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे। ठीक है, ये देखो निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखोगे तो 200 EMA का हमारे यहाँ पे दिखा रहा है वॉल्यूम, मैक्रो वॉल्यूम -15.6, मतलब कि 200 EMA पे, मतलब 200 लुक बैक पीरियड में मार्केट यहाँ पे नेगेटिव साइड में, डाउन साइड में है, तो यहाँ पे मैक्रो वॉल्यूम दिखा रहा है। यहाँ पे देखो आपका 314.68 ये आपका पॉजिटिव साइड के लिए वॉल्यूम दिखा रहा है। और निफ्टी का यहाँ पे शॉर्ट पीरियड के लिए देखो आप, ये आज का कितना बढ़िया दिखा रहा है। यहाँ पे मार्केट जब ऊपर से नीचे गिरा है तो यहाँ पे मार्केट ने इसको ऑटोमेटिकली डिस्काउंट और प्रीमियम जोन डिवाइड कर दिया डायनेमिकली, और इस मिडिल ग्राउंड के नीचे आपको देखो डिस्काउंट वॉल्यूम दिखा रहा है और ऊपर प्रीमियम वॉल्यूम दिखा रहा है, और साथ में आपका यहाँ पे डेल्टा वॉल्यूम दिखा रहा है। बैंक निफ्टी के चार्ट में दिखाऊं आपको मैं, देखो बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और बैंक निफ्टी के चार्ट में भी आपको ये फर्स्ट क्लास दिखेगा। अब देखो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इस 16 दिसंबर का बैंक निफ्टी के चार्ट में देखो आपका 200 EMA पे देखो आपका निगेटिव दिखा रहा है, यहाँ पे इतना पॉजिटिव इतना, यहाँ पे मैक्रो वॉल्यूम इतना, और इसके बाद यहाँ पे शॉर्ट पीरियड के लिए अगर आपको स्कैल्प करना हो तो शॉर्ट पीरियड के लिए आपका 20 EMA पे 50 EMA पे देखो यहाँ पे डिस्काउंट जोन यहाँ पे डिवाइड कर दिया और मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में। अब देखो मैंने बोला था आपको ना कि जब भी मार्केट में अगर आपको कॉल सर्कुलर ट्रेड लेना हो इस डिस्काउंट और प्रीमियम जोन को इस्तेमाल करके, तो ये नीचे आपको ट्रेड लेना होता है। जैसे मार्केट ने यहाँ पे टच किया डिस्काउंट जोन को, यहाँ पे आपने मार्केट में एंट्री बना लेनी है और नीचे सेल डाल देना है, और तब तक मार्केट में बने रहना है जब तक मार्केट यहाँ से या तो इसके नीचे ना आए या इसके ऊपर, ये जो टॉप का जो लाइन है इसको टच ना करे। तो मार्केट जब नीचे से ऊपर जाता है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली 99.9% ये ऊपर के प्रीमियम जोन को टच करता ही करता है, क्योंकि मार्केट में जितने भी बुल साइड के लोग बायर्स बैठे होते हैं ना, वो उनकी ये कोशिश रहती है कि मार्केट एटलीस्ट ये प्रीमियम जोन को टच करे। जिस पीरियड को, जिस लुक बैक पीरियड को आप इस्तेमाल करना चाहोगे, चाहे 50 लुक बैक पीरियड या 200 या 20 या 9, ठीक है ना, उसके हिसाब से एडजस्ट होता रहता है। और जब एक बार मार्केट, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल वॉल्यूम कितना है, निगेटिव है, इसका डेल्टा वॉल्यूम -68 है, इसका मतलब मार्केट डाउन साइड के लिए है। और जैसे मार्केट ने यहाँ पे टच किया तो यहाँ पे देखो डिस्काउंट जोन बन गया 17.873 मिलियन और प्रीमियम जोन हो गया -30.174 मिलियन। मतलब कि प्रीमियम साइड में मतलब सेलर्स ज्यादा है, तो जब सेलर्स ज्यादा है तो हमें क्लियरली पता लग रहा है कि जब सेलर्स ज्यादा है, बायर्स कम है, तो मार्केट नीचे गिरेगा। तो जैसे मार्केट ने यहाँ टच किया, आप यहाँ पे इस जोन पे यहाँ पे अपना एंट्री बना के ऊपर एसएल डाल के बैठ सकते हो। तो या तो आपको यहाँ तक के लिए मिडिल जोन के लिए वेट करना है, अगर यहाँ तक आपका ट्रेड सही रहता है तो फर्स्ट प्रॉफिट आपका यहाँ निकल सकते हो, और नहीं तो ट्रेल करके आप इसका नीचे डिस्काउंट जोन तक टच करने के लिए वेट कर सकते हो।
तो यही था इस बिग बेलुगा का डिस्काउंट और प्रीमियम जोन इंडिकेटर, और ये बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है। एक बार इसको आप बैक टेस्ट करो, ट्राई करके लाइव ट्रेड में देखो और बताओ हमें कि ये इंडिकेटर आपके लिए कैसा काम कर रहा है। बाकी कुछ इस इंडिकेटर में कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें हैं नहीं, बहुत ही सिंपल और पावरफुल था, ठीक है ना। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।